नमस्कार विवेर, आपकी अभी की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं शुरू करने वाला हूँ कक्षा 6 की एनसीईआरटी क्लास और उसका सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक देशांतर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वर्टिकल होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे, और एक जगह जाके मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल रेखाएं होती हैं उसे देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्रुव है, जिसको हम पोल के नाम से जानते हैं। इसको भी नीचे से मिला लें अगर तो ये भी ध्रुव है, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। अब यह 0 डिग्री होता है और ये भी 0 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा था। अब इधर आइए आप लोग। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ये टोंगा द्वीप और ये मॉरिशस द्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इसमें बताया गया है कि मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश है 20 डिग्री दक्षिण। ये इम्पोर्टेंट है। साउथ का मतलब होगा कि विषुवत रेखा से नीचे, और नॉर्थ का मतलब होगा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरिक यमोत्तर कहते हैं। देशांतर तो मैं आप बता, यमोत्तर माने जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं उसको यमोत्तर बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अंश मतलब वही डिग्री जो बता रहे हैं, यहाँ पे अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है तथा देशांतरी यमोत्तर के आपस में मिलती है। ये इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप, मैं बीच में एक लाइन खींच दी है, तो उनका क्या मतलब कि
जैसे जैसे ध्रुव पे पास जाएंगे तो दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पे, ये ध्रुव पे शून्य हो जाती है। और साउथ में आएंगे यहाँ भी शून्य हो जाती है। वही ये बोल रहे हैं, और आपस में या मूत्र मिलते हैं। ये जो लाइन है इसको यहाँ मूत्र, ये आपस में मिलते हैं यहाँ ऐसे, ये लाइन पे यहाँ ऊपर। अक्षांश या समांतर, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर या मूत्रों की लंबाई समान होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक जितनी भी होती है ये लंबाई के समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों में निश्चित किया गया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है स्थित है, से गुजरने वाली अमूत्र पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ये लाइन की दिशा बता रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। और तब सभी देशों को निश्चित किया जाए ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला बढ़ा दिए हैं की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामूत्र को प्रमुख यामूत्र कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामूत्र तथा 180 यामूत्र मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। पूर्वी गोलार्ध हो गया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। मैं जितना अपना शुरुआती दौर में इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ा पा